नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और 2 दिन पहले पूरे हरियाणा स्टेट के अंदर जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव के जो रिजल्ट है वो घोषित किए गए, जिसमें तमाम जिले, हरियाणा के तमाम जिलों से खबरें निकल करके सामने आ रही है। जिसमें आपको बता दें कि नायब सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी है, उनकी घरवाली है यानी धर्मपत्नी, उनको भी करारी हार का सामना देखना पड़ा है। उनको भी अंबाला से, वो वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी थी। कई अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के जो नजदीकी थे वो इस मैदान में, इस चुनाव के वक्त एकदम से लोगों ने उनको नकार दिया। और पूरे हरियाणा के अंदर, मैं पूरा अगर जो रेशियो बताऊं तो पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार इसको कह सकते हैं, जो सत्ता में बैठी है केंद्र में भी और स्टेट में भी। और उसको महज जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार थे उनमें बताया जा रहा है कि 22 भारतीय जनता पार्टी के हैं। और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 2024 में जिस तरह से हरियाणा के अंदर अच्छा परफॉर्म करने की बात कर रही है पंजाब के बाद में, तो एक अच्छा एक मैसेज जाने वाला है, क्योंकि जो इसमें सेमीफाइनल इसको मान सकते हैं। 2024 से पहले 15 सीटें जो आम आदमी पार्टी से समर्थित उम्मीदवार थे उन्होंने हरियाणा के अंदर ली है। और आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के जो बड़े लीडर हैं, अनुराग ढांडा की बात करें या राज्यसभा सांसद की बात करें, तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि हम 3 चेयरमैन हरियाणा के अंदर पहली बार बनाने जा रहे हैं। और इनेलो की बात करें तो इनेलो तीसरे नंबर पर है। 14 उनके समर्थित हैं जो सिंबल पर लड़ रहे थे, वो उन्होंने जो है जीत हासिल की है। और पानीपत से जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के सुखबीर मलिक जी हमारे साथ हैं। सुखबीर जी, सबसे पहले कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से ये एक परसेप्शन थी लोगों की कि भाई आम आदमी यानी बाहरी पार्टी को हरियाणा के लोग कभी स्वीकार नहीं करते, तो कई बार हालांकि आपकी पार्टी ने परफॉर्म करने की कोशिश की, हर बार जो पीछे चले गए आप लोग, फिसड्डी होते चले गए, लेकिन अब की बार 2024 से पहले एक अच्छा परफॉर्म आपने किया है, परफॉर्मेंस अच्छी है। 15 आपके समर्थित कैंडिडेट हैं वो जीत हासिल करके अब फिलहाल जनता की सेवा में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक तो सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। अगर आप कोई भी प्रोग्राम हो तो हमारे पास आप हमारी की बात पहुंचाने के लिए जरूर आते हो। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और देखो, आम आदमी पार्टी कोई बाहरी पार्टी नहीं, आम आदमी तो आम आदमी की ही पार्टी है, ये आप लोगों की पार्टी है। और आम आदमी ने ही ये जो 15 सीट दी है, 15 सीट तो ये दी है, परंतु बहुत से यहां भी हमारे जिले के जो हमारे सहयोग से बने हैं वो भी बहुत बने हैं। हर जगह पूरा सहयोग रहा। हमारे जिले में सिर्फ ये ही रहा, एक आदमी ने इलेक्शन लड़ा था, वो भी सेकंड या थर्ड पे आया है, परंतु दूसरे जो साथी थे हमारे, जो हमारे साथ मिलकर लड़ रहे थे, वो जीते हैं। वो सब हमारे तालमेल में और हमारे से सलाह मशवरा करके लगे हुए थे। और एक आम आदमी पार्टी का 24 में सरकार आएगी, ये पक्का है। लोग बीजेपी सरकार से और जेजेपी से तंग आ चुके हैं और हाथ जोड़ लिया इन्होंने, इनको बजाने का काम किया। पानीपत के अंदर बात करूं तो मैं ब्लॉक समिति और जिला परिषद में यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कैसा परफॉर्मेंस रहा? देखो, ब्लॉक समिति के हमारे कई मेंबर हमारे जीते हैं, उनको मैं ज्वाइन करा के, जो ज्वाइन भी हो रहे हैं, परंतु ब्लॉक समिति में हमारे को चिन्ह पे नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि ये सामाजिक भाईचारे का इलेक्शन था। हमारे यहाँ गांव से भी अनिल सैनी जीते हैं और कई साथी हमारे और जीते हैं, जिनका मैं पूरा एक आधे दिन में पूरी डिटेल आप लोगों को दूंगा और बताऊंगा भाई ये हमारे जो कैंडिडेट है हमारे सहयोग की वजह से जीते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, साथ के साथ गुजरात में भी चुनाव है, उसके बाद में हरियाणा में भी चुनाव है। कैसा परफॉर्म करने वाली आपकी पार्टी? देखो, गुजरात में मैं लगा के आया हूं, गुजरात में बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी के पूरे पसीने काट रखे, इतनी जनसभा मोदी कर रहा, अमित शाह कर रहा, सारे भाजे फिर रहे हैं, सिर्फ एक आम आदमी पार्टी से ये डरते हैं। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और बहुत बढ़िया सिस्टम से जो बातें कहते हैं वो पूरा करती है। शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया काम है, और जो बिजली की 300 यूनिट फ्री देंगे उससे लोगों का रुझान बना हुआ है, क्योंकि आज महंगाई इतने बड़े स्तर पर बढ़ती जा रही है कि हर आदमी को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 300 यूनिट अगर बिजली फ्री मिलती है तो एक
आम आदमी को एक राहत का सांस मिलता है कि 2-3 हजार रुपए का फायदा हो जाता है। और फिर बच्चों के लिए पढ़ाई का बहुत बढ़िया काम कर रही है। जो लेडीज हैं उनको भी 1,000 रुपये देने की बात की है, जो 18 साल से ऊपर जो बच्चियां हो। पंजाब की बात कर रहे हैं आप? नहीं, पंजाब की बात नहीं, ये गुजरात की बात कर रही है। गुजरात में भी बोला है और गुजरात में मॉल बना हुआ है। पंजाब में कर चुके हैं ये जो। पंजाब में तो हमने कर चुके हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, कई लाखों आदमियों के जीरो बिल आ रही है। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं और काम करने वाले और ईमानदार पार्टी है। ये कोई बाहर की पार्टी नहीं है, या आप लोगों की और आप लोगों के बीच से बनी हुई पार्टी है। और ये देश के लिए, देश को आगे बढ़ाना चाहती है। ये देश जो पिछड़ता जा रहा है, आज कीनिया से भी और बांग्लादेश से भी हमारा जो रुपये की कीमत पीछे चली गई, ये इनकी गलत नीतियों के कारण चली गई है। नहीं तो यहां हिंदुस्तान के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये देश तो सबसे ज्यादा अमीर देश होना चाहिए। इसके पैसे के बराबर तो अमेरिका के पैसे की वैल्यू कम होनी चाहिए थी, परंतु आज उल्टा हो रहा। जहां कुछ नहीं होता वहां उनके पैसे की वैल्यू हो रही है। और हमारा जो सब कुछ पैदा यहां हो सकता है, सबसे बढ़िया देश और सबसे पैदा होने वाला तो इंडिया है। तो इंडिया का आज सबसे ऊपर रुपया होना चाहिए था, परंतु बहुत डाउन है। ये इनकी जो राजनीतिक लोग हैं, इनके कारण हो रहा है। आम आदमी पार्टी आएगी तो देश का बहुत भला होगा और देश तरक्की करेगा। दिल्ली जो मॉडल था उनका, अरविंद केजरीवाल का, शिक्षा नीति की बात करें, मनीष सिसोदिया उनके अच्छे सिपाहियों में शामिल है। शिक्षा नीति और साथ के साथ जो बिजली और पानी फ्री देने की बात की जा रही थी, वो मॉडल उन्होंने लागू किया। पंजाब में काम आया, पंजाब में सरकार बनाई। अब पंजाब के अंदर जिस तरह 1,000 महिलाओं को जो है पैसा देने की बात की है, बिजली फिर से फ्री, बड़े बड़े इश्तिहार में देखता हूं, वो मॉडल उन्होंने पंजाब में लागू कर दिया। अब पंजाब का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पंजाब में लागू किया और पंजाब का मॉडल अब ये लागू करने के बाद में उसको भुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है गुजरात के अंदर। सुखबीर जी, मैं ये देख पा रहा हूं कि चैनल्स पे भी देखता हूं, मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता हूं, तो मुझे ये देखने में आ रहा कि वहां पर आपकी सीधी सीधी फाइट, कांग्रेस वहां पे पहले से ही पीछे है, मेरे ख्याल में अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की फाइट वहां पे नजर आ रही है। देखो, कांग्रेस तो खत्म होती जा रही है। यहां भी देख लिया होगा, जिला परिषद में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं था, परंतु आम आदमी पार्टी का पूरा सारे ने बोलबाला था। और कांग्रेस तो वहां भी पिछड़ती जा रही है, क्योंकि पहले जो एमएलए बड़े थे वो ज्यादातर बीजेपी में ही शामिल हो लिए थे। ये तो कांग्रेस और बीजेपी एक ही ग्रुप हो रहा है। ये तो खाली ड्रामे करते हैं, अगर कांग्रेस आ रही, वहां कांग्रेस का कोई नाम निशान नहीं है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है। बीजेपी का भी नू है कि भाई देखो, वो मोदी जी वहां से, अमित शाह वहां से, तो ये पूरा हंगा लगा रहे हैं, सब कुछ दाव पर लगा दिया इन्होंने। मैं वहां 15 दिन वहीं था, अभी परसों आया हूं मैं, और वहां एक अच्छा माहौल बना हुआ है। देखो, सीट आनी ना आनी ये तो पब्लिक ने बेरा, और पब्लिक देगी। पब्लिक सेंध मारी जरूर करेंगे आप लोग? बिल्कुल सेंध मारी क्या, मैंने को कोई पता नहीं, हमारा राज ही आ सकता है वहां। जिस तरह लोगों का हालात है, लोग कितने परेशान है वहां बीजेपी से, बहुत ज्यादा। परंतु वहां दबे हुए हैं लोग, व्यापारी भी डरते हैं। परंतु आम आदमी पार्टी आने के बाद किसी को डरने की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी व्यापारियों के साथ मिलकर और सबके लिए काम करेगी। आम आदमी पार्टी शिक्षा के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर और भी कई काम ऐसे बढ़िया किए हैं, जहां हर आदमी का काम घर बैठे हो जाता है। दिल्ली की तर्ज पे हम अहमदाबाद, गुजरात में भी काम करेंगे, हमारी ये सोच है। आम आदमी पार्टी उन्हीं आदमियों को टिकट दे रही है जो ईमानदार और बढ़िया मेहनती आदमी है। इसी करके गुजरात में भी पूरा बोलबाला हो रहा है, और पूरा ये है कि भाई जरूर आम आदमी पार्टी, वहां इन्होंने बीजेपी के पसीने निकाल रहा है। गुजरात से हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं, मोदी के नजदीकी हैं, प्रधानमंत्री जी के, और जब भी कहीं भी जरूरत होती है, जिस तरह एक जड़ी बूटी लाने का काम हनुमान जी ने किया था, तो जहां सरकार बनानी होती है अमित शाह जी को भेज दिया जाता है, वहां पे प्रकट हो जाते हैं, सरकार भी बना ही ले जाते हैं वो। पर ये मैं एक चैनल पे देख पा रहा था, एक सप्ताह 10 दिन के आसपास की बात है, वहां पे खुद जो गृह मंत्री हैं, उनके गांव की मैं बात करूं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, वहां पे कांग्रेस को वोट पसंद करते हैं लोग देना।
ऐसा है जी, देखो वो बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं इस टाइम, कांग्रेस को दिखा रहे हैं कि भाई कांग्रेस के साथ टक्कर है हमारी, परंतु कांग्रेस तो पहले ही वहां खत्म हो चुकी है, ताकि लोगों की वोट बढ़ जाए, कुछ कांग्रेस में चली जाए। इस तरह बीजेपी ये एक हथकंडा अपना रही है कि हमारा जो टक्कर है वो कांग्रेस के साथ। बैटिंग करनी है, कभी आप कीजिए कभी मैं करूं। हाँ, बस वो इस तरह के काम कर रही है, अगर भाई कांग्रेस को जिता दो या कांग्रेस की सपोर्ट कर दो, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत समझदार हो गए, अब लोग काम देखते हैं, उनका जो झूठ बोलना और कई तरह के ड्रामेबाजी करना वो देख चुके हैं लोग। आज काम की बदौलत वोट देंगे, जो आदमी काम करेगा उसको वोट मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस फिलहाल सरपंच और जिला परिषद के चुनाव थे, उसकी भी एक आपको मैं उदाहरण आपको जरूर बताऊंगा कि क्या मैंने ग्राउंड पे देखा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, वहां भी आप जा रहे हैं या वहां से पता चला हो आपकी टीम काम कर रही हो, वहां पे किस तरह से क्या रहने वाला है? देखो जी, दिल्ली की हैं 200 250 के करीब सीटें हैं, इनमें से 225 सीट आम आदमी पार्टी लेकर जाएगी। पूरी लहर बनी हुई है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसी के ही एमसीडी के मेंबर होंगे, तो दिल्ली में बहुत बढ़िया काम होगा और बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि काम करने वालों की पार्टी है और बड़े ईमानदार और बढ़िया आदमियों को टिकट दी है। वहां किसी की सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं चला। मैं भी कई जगह गया हूं, नरेले भी गया, मुंडके भी गया, और भी कहीं आउटर दिल्ली जहां हरियाणा के लोग ज्यादातर रहते हैं। हाँ, वहां पूरा माहौल बनाया हुआ है। आम आदमी पार्टी ज्यादातर सीट निकाल लेगी और आम आदमी पार्टी का ही चेयरमैन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा है वहां पे कुछ, मैं 13-14 साल पहले वहीं पे एक चैनल में काम करके आया हूं, मैं दिल्ली में ही रहा, मैं 2020 में यहाँ पे आया हूं। वहां पे एक चीज देखने को मिलती थी कि भाई एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता था और जो स्टेट में सरकार बनती थी वो आम आदमी पार्टी की बन रही थी। लेकिन आपस में ना उनका इतना 36 का क्या 72 का आंकड़ा होता था कि वो फला जो है पार्टी पैसा नहीं देती, आपस में उनकी तकरार चलती रहती थी। भाई केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को पैसा नहीं देती, दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसे नहीं देती, इसलिए जनता के काम लटके होते थे। तो शायद अब की बार लोगों ने देख लिया कि भाई जब आपस में इनको लड़ना है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिसकी स्टेट में सरकार है उसी को क्यों ना एमसीडी में बिठा दिया जाए। ऐसा है, बीजेपी वाला ने हमेशा बुराई करने के अलावा कोई काम नहीं किया। अगर काम करते तो उन्होंने जुगर अहमदाबाद गुजरात में भी भाजे भेजे फिर रहे ना, तो दिल्ली में भाजने की जरूरत नहीं थी। आज दिल्ली में भी हार है और गुजरात में भी मैं कहूं, अगर लोग काम के लिहाज से वोट देंगे तो आम आदमी पार्टी को देंगे। आम आदमी पार्टी बढ़िया काम कर रही है और दिल्ली के अंदर तो कोई हराने वाला कोई काम ही नहीं है। लोग देख रहे हैं कि ऐसा काम जो किया है आम आदमी पार्टी ने, और जब इसमें एमसीडी भी आएंगे तो एमसीडी के जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनको भी बहुत अच्छा किया जाएगा, ताकि बच्चों की जो नर्सरी जो तैयार होती है वो छोटे स्कूलों से होती है और अच्छे बच्चे निकल कर आएंगे। तो जैसे आज इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के आईआईटी में और मेडिकल लाइन में सरकारी स्कूलों के बच्चे बहुत गए हैं, वो सिर्फ एक शिक्षा के ऊपर बगैर पैसे फ्री में शिक्षा, बढ़िया शिक्षा वो आम आदमी पार्टी दे रही है। 75 सालों में आज तक शिक्षा के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि सबसे ज्यादा शिक्षा ही गरीबी को दूर करती है। वैसे नाज बांटने से उससे कोई अमीर नहीं हो सकता, परंतु बच्चा कोई लायक निकल गया, बच्चा पढ़ गया, तो पूरे घर को भी और देश को भी उठाने का काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, तो जिला परिषद और पंचायत के चुनाव में मैं इसराना और समालखा की तरफ था, जिले के अंदर भी कई बार आया, तो वहां मुझे एक चीज देखने को मिली कि जिस तरह से लोगों को पहले प्रलोभन दिया जाता था इस चीज का, तो वो चीज अब की बार लोगों ने नकार दी। ऑफर किया गया लोगों को, सामने वाले को, कि भी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हाँ हम वोट आप ही को देंगे। यानी भरोसा तो दे दिया, लेकिन पैसे का जो लेन देन था अब की बार बहुत कम चला। यानी लोग विकास के नाम पर, सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर अब वोट देने लगे, यानी समझदार हो चुके हैं। और आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।